फेडरल शरिया कोर्ट में नाज़रीन जब मैं खड़ा हुआ रिबा केसेस में, तो उधर मैंने एक इंकशाफ ये किया कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज चढ़ाने में गंदम शॉर्टफॉल का बहुत बड़ा हाथ है। सवाल किया गया कि वो कैसी। मैं कहा जी आप देखिए 1947 में पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान में कभी गंदम इंपोर्ट नहीं हुई थी, हिंदुस्तान गंदम में सेल्फ सफिशिएंट था। हमारा किसान अपने घर के लिए गंदम खुद लगाता था, बल्कि अपने हक हमसायों के लिए भी लगाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में गंदम लगनी बंद हो गई, या जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ना लगी। हिस्ट्री में जाएं तो PLD 480 एक यूएसए की पॉलिसी है, जिसके तहत 1954 में यूएसए ने यह प्लान किया कि वो दुनिया को गंदम कर्ज में देगा। मसलन मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, तो मुझे कर्ज की जरूरत नहीं है कि मैं कर्ज लूं पूरी दुनिया से या यूएसए से। लेकिन अगर मेरे घर में घुसपैठिए आ जाएंगे, इकोनॉमिक हिटमैन आ जाएंगे, या डिफेक्टिव पॉलिसी होगी, तो मेरे घर में अगर गंदम खत्म हो गई तो मुझे गंदम तो उधार लेनी पड़ेगी। एक पॉलिसी निकाली यूएसए ने कि वो पीस के तहत दुनिया को गंदम एड में देगा, लेकिन उस वक्त गंदम की शॉर्टफॉल नहीं थी। 1954 से लेके 1956 तक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टफॉल के चांसेस। लेकिन सदर अयूब ने क्या काम किया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उसने जो बड़े काश्तकार थे उनसे जमीनें ले ली, 1958 और 59 की बात। अब सदर अयूब साहब को कहां से साइफर आया कि ये आप लैंड रिफॉर्म लाएं ताकि इससे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक हो सके। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म्स सदर अयूब साहब लेके आए, वो एक हिटमैन पॉलिसी थी। आप देखिए नाज़रीन, जब वो लैंड रिफॉर्म के तहत कोई हिस्टोरियंस हमारे पास होंगे, हमारे बुजुर्ग, तो हम उनसे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अगर कोई हमारा मौका मिला। तो हिस्टोरियन से ये बात कंफर्म भी होगी कि जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आ गया, सदर अयूब साहब ने बड़े जिम्मेदारों से जमीनें छीन ली, तो उसके बाद गंदम नहीं लगी। पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट थी वो गंदम की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो 2 मिलियन टन पर एनम थी, लेकिन हमारी प्रोडक्शन जो थी उस वक्त कम थी। सॉरी, मैं यहां पे कट करता हूं कि हमारी 1960 में रिक्वायरमेंट थी 5 मिलियन टन, लेकिन 1960 में चूंकि लैंड रिफॉर्म्स आ चुके थे तो हमारे मुल्क में प्रोडक्शन 1 मिलियन टन कम हुई रिक्वायरमेंट से, तो हमें बाहर से 1 मिलियन टन गंदम लेनी पड़ी। अब हम पाकिस्तानियों के पास पैसे तो नहीं थे, तो वो 1 मिलियन टन किन टर्म्स पे आई। मेरा इक़्तिदार आला में फेडरल शरिया कोर्ट में यह सवाल था, सर आइडेंटिफाई करें, मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो जो गंदम हमें आई थी एड में, उसमें जो वेसल वो गंदम लेके आया था, जब वो आया तो उसका फ्रेट कितना पे हुआ, और वो जो वेसल जब वापस जाने लगा था तो उसमें क्या चीजें शिप हुई। तीसरा सवाल यह था कि वो जो गंदम हमने रिसीव की, वो जो 7, 8, 9 रुपए मन हुआ करती थी पाकिस्तान में गंदम, वो पाकिस्तानियों ने 25 रुपए से लेके 40 रुपए मन तक खरीदी। वो 25 रुपए मन किसकी जेब में गए? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट दे सकता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे सकता है कि PLD 480 के तहत हम पे जो हिटमैन इकोनॉमिक पॉलिसी इंपोज की गई उसका इंपैक्ट क्या था। आज जो ये बैठा प्रोग्राम नाज़रीन मैं कर रहा हूं, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको कोई नई, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप तक की इंफॉर्मेशन पहुंचे कि गंदम के थ्रू हम पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने का फार्मूला नया नहीं है। अब जब किसान को उसकी प्राइस पूरी नहीं मिलेगी, किसान नुकसान में होगा, तो किसान अगले साल गंदम जानवरों को डालेगा, अगले साल गंदम नहीं बेचेगा। इवन कल हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा जी हमने गंदम अपने लिए स्टोर कर लिया और अपने जानवरों के लिए स्टोर कर लिया। इसका क्या मतलब था? उन्होंने कहा जी जो गंदम जिस वक्त है वो मैं अपने जानवरों को खिलाऊंगा क्योंकि मैं बेच नहीं सकता, इसकी प्राइस नहीं। ये वो बात है जो 1959 में, 1960 में, 1961 में जब लैंड रिफॉर्म अयूब साहब ले आए, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी कि जो गंदम की शॉर्टफॉल आएगी इन लैंड रिफॉर्म के बाद उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। 2 तरीकों से काम हो रहा था। एक कि किसान को प्राइस पूरी नहीं मिलनी चाहिए, किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, बढ़े चाहे वो कोई भी तरीका हो। किसान जब नुकसान में होगा तो गंदम नहीं लगाएगा, जब गंदम नहीं लगाए तो गंदम इंपोर्ट होगी तो लोन पाकिस्तान पे चढ़ेगा। अब नाज़रीन वो जो गंदम हमने 1960 में खाई थी, खरीदी थी, उस पे आज भी हम लोन सूद पे कर रहे हैं। यह है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ठीक है वो पे हो गया, लेकिन वो नया लोन क्रिएट करके पुराना पे हुआ।